हम तो भाई अपना घर मकान बचाने के चक्कर में अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। लेकिन हम अपनी जमीन और मकान हम नहीं देना चाहेंगे, न देंगे। वो बेचारा जो गरीब आदमी है जिसका पैर टूट गया, फ्रैक्चर जेसीबी चढ़ गई, उसको तो कम से कम उसके हक की जो है मांग। मारा पीटा और औरतों के साथ भी कुछ अभद्रता किया उन्होंने, तो ये बात बिल्कुल सही है। अभी हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ की धरती वीरों की धरती मानी जाती है। और यहाँ से जो तत्कालीन सांसद हैं वो दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी हैं, जो चुनाव से पहले जनता के बीच में जाकर यहाँ का बेटा बताते थे, यहाँ के भाइयों का भाई बताते थे, यहाँ के बहनों का भाई बताते थे। लेकिन हमारे पीछे ये युवा चेहरे जो आपको दिख रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन करने का उम्र नहीं है साहब। ये वक्त है ये अपना परिवार चलाएं, ये वक्त है पढ़ाई करने का, ये वक्त है आगे तैयारी करने का। लेकिन ये आज अपना घर अपना मकान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और पिछले 183 दिन से ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये खिरिया का बागीचा माना जाता है और यहाँ से जब आगे आप जाएंगे 3 किलोमीटर तो आजमगढ़ का हवाई अड्डा है और उसको इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाने की प्रयास की जा रही है। और लगभग इसमें से 40 से 45 हज़ार लोगों को यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 35 गांव को हटाने का प्रयास किया है। यहाँ के जो युवा हैं मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला सवाल, डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे जहाज उड़ती है कि नहीं उड़ती है? अभी आज तक कभी उड़ी ही नहीं है सर। हैं? अभी तो उसमें काम चल रहा है। आप मैं अभी इसके पहले बताया, आप जा करके देख लीजिए, उसमें अभी एयरपोर्ट में डोमेस्टिक एयरपोर्ट का काम चल रहा है सर। तो जहाज कहाँ से उड़ेगी आप? अभी कभी रनवे हुआ है नहीं उसमें, तो कहाँ से? जब डोमेस्टिक अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो फिर इंटरनेशनल बड़े लेवल की कैसे तैयारी कर दिए लोग? अब तो सरकार की मंशा सरकार ही जाने, लेकिन हम तो भाई अपना घर मकान बचाने के चक्कर में अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन हम जमीन नहीं जाने देंगे भैया। सोचिए साहब, अगर चिड़िया एक छोटे से घोंसला बनाती है ना, और जब शिकारी उस घोंसले पर नजर डालता है तो चिड़िया बहुत ही छोटा होता है, छोटी सी होती है और अपना घोंसला बचाने के लिए उस शिकारी से लड़ जाती है। लेकिन ये तो इंसान है साहब। इसी का वोट लेकर आप सांसद बने, इन्हीं लोग का वोट लेकर आप विधायक बने, इन्हीं लोग का वोट लेकर आप मुख्यमंत्री बने और इन्हीं लोग का वोट लेकर आप भारत के प्रधानमंत्री बने। और आज इन्हीं लोग को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार 183 दिन हो गए आप लोग का धरना प्रदर्शन का, अगर आप लोग का मांगे नहीं पूरी हुई तो कब तक धरना प्रदर्शन करेंगे? धरना तो ये निरंतर चलता रहेगा जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी या हमें लिखित नहीं मिलेगा, तब तक हमारा धरना चलता रहेगा इसी प्रकार से। युवा हैं, जो उम्र है परिवार चलाने का, उस समय आकर आप सरकार से लड़ाई कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 2-4 गो मुकदमा लाद के अंदर भेज देंगे, फिर समझ में आ वो मंजूर है हमें, लेकिन हम अपनी जमीन और मकान हम नहीं देना चाहेंगे, न देंगे। क्या लगता है कि सरकार आप लोगों के साथ नहीं है, सरकार आप लोग के साथ पक्षपात कर रही है? सरकार हमारे साथ पक्षपात इसलिए कर रही है। देखिए, एक मजदूर वहाँ पे हैं, एयरपोर्ट पे काम चल रहा था, उनके पैर पे जेसीबी चढ़ गई, जो कि दोनों पैर एकदम फ्रैक्चर हो गए, चलने लायक नहीं है। सरकार के तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया, कोई उचित मुआवजा नहीं मिला। अच्छा, एयरपोर्ट में काम कर रहा था? एयरपोर्ट पे काम चल रहा था, दोनों पैर फ्रैक्चर हो चुके हैं, काम करने लायक नहीं है। नाम है अजय कुमार और काम करने लायक नहीं है। उनकी 2 बेटियां, बताइए उनका परिवार कैसे चलेगा? मजदूरी करते तो वही परिवार में एक सदस्य था जो मजदूरी करके अपना परिवार चलाता था। सरकार की तरफ से कोई मिलने आया आप लोगों? कोई नहीं है, केवल प्रशासन से आप लोग की वार्तालाप हो चुकी है? जी वार्तालाप हुई है, लेकिन उसमें कोई प्रक्रिया नहीं शुरू हुई। आश्वासन नहीं मिला? जी कोई नहीं आश्वासन नहीं मिला है। अब वो बेचारा जो गरीब आदमी है जिसका पैर टूट गया, फ्रैक्चर जेसीबी चढ़ गई, उसको तो कम से कम उसके हक की जो है मांग उसकी पूरी होनी चाहिए। सरकार यहाँ तक कि नहीं उसको कुछ न मुआवजा दिया, सरकारी काम कर रहा था ना एयरपोर्ट का। बताइए, जब एक आदमी मजदूर है उसकी मांगे नहीं पूरी हो पा रही एक आदमी के लिए, तो बताइए हम लोगों की कैसे सरकार मांग पूरी करेगी? 45,000 जनता लगभग है यहाँ पे। 4,000 घर तोड़े जाएंगे, 4-4,500 घर तोड़े जाएंगे, तो ये सब कहाँ जाएंगे? और उसमें कोई दिशा निर्देश भी नहीं है कि हम आपको यहाँ से दूसरी जगह कहीं विस्थापित करेंगे, ये भी बात नहीं है। और हमको विस्थापित होना भी नहीं है दूसरी जगह कहीं, हमको हो रहा है। बताया ही जा रहा है कि प्रशासन एक दिन रात में आई, कुंडी लगा दी, महिलाओं के साथ कुछ अभद्रता की, लोगों को पकड़ के मारी पीटी, पीएससी भी आई थी। ये सही है या केवल आरोप लगाया जा रहा है? जी बिल्कुल सही है, सारी बातें सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल सही है। और वो रात में भी आए थे, रात में ही आए थे वो लोग। पहले तो आए थे दिन में, तो यहाँ पे औरतों की वजह से जो कुछ कर नहीं पाए, तो रात में भी आए। और जो मिले भाई बंधु, हमारे पिता समतुल्य जो लोग थे, उनको भी कुछ लोगों को मारा पीटा और औरतों के साथ भी कुछ अभद्रता किया उन्होंने, तो ये बात बिल्कुल सही है। और ये बात आपको
सोचना चाहिए कि गलत पे बहुत सारा असर ये किसान के बेटे हैं साहब, जो ठान लेते हैं ना वो करके मानते हैं। जब सोचिए धरती का सीना चीरकर इसमें से अनाज पैदा कर सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। और देखिए ये अपना बिल्कुल रणनीति बना चुके हैं कि जब तक इन लोगों का न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसका साफ संकेतिक है कि देखिए यहाँ पे एक कुटिया भी बनाकर रखे हैं। अलग अलग जो लोग हैं अपना पोस्टर लगाए हुए हैं, ऊपर कुछ हमारे महावीर लोग हैं जो हमारे देश के लिए बलिदान हुए, उनका भी यहाँ पे तस्वीर लगा हुआ है। और इन लोगों का साफ कहना है कि अगर हमारे मांगी पूरी नहीं हुई तो हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इस वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।